आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं IBN 24 पर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है सुमित सबरवाल की, जो कि कैप्टन थे एयर इंडिया 787 ड्रीम लाइनर जहाज के, जो जहाज अहमदाबाद से इंग्लैंड जाता हुआ आज अहमदाबाद में ही क्रैश हो गया। एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही जिस तरह से इस जहाज ने क्रैश किया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8200 घंटे यानी 8200 घंटे का एक्सपीरियंस रखने वाले सुमित सबरवाल भी इस हादसे को बचा नहीं पाए, इस एयर क्रैश को बचा नहीं पाए। अगली तस्वीर आप देख सकते हैं क्लाइव कुंदर की, जिन्हें 1100 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। ये तस्वीर आप उनकी देख रहे हैं एक्सक्लूसिव IBN 24 पर। ये वो दोनों पायलट हैं जो अब अनदर पायलट्स को ट्रेनिंग दिया करते थे, लेकिन इनकी भी दर्दनाक मौत हो गई उस हादसे में, जो हादसा आज अहमदाबाद में हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे जहाज के टुकड़े एक बिल्डिंग के अंदर जा गिरे, और उस बिल्डिंग के अंदर भी बताया जा रहा है कि लगभग 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर थे जो उस समय खाना खाने के लिए मेस में आए हुए थे। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी होना बाकी है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 100 से 150 लोगों की जान इस एयर क्रैश में जा चुकी है। शाम तक ये सही आंकड़ा सामने आ पाएगा, लेकिन इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे एयर इंडिया ड्रीम लाइनर 787 के टुकड़े एक बिल्डिंग के अंदर जा घुसते हैं, और 150 के आसपास जो आंकड़ा है वो मौत का हो सकता है। और उससे भी बड़ी खबर ये है कि ये वो आखिरी तस्वीर है जो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की है, जो इसी जहाज में एक महिला ने खींचकर सोशल मीडिया पर डाली थी, और विजय रूपाणी की मौत की भी खबर आ गई है। उन्हीं के राज्यसभा सांसद यानी कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है, और कहा है कि उनकी मौत की खबर सुनकर वो काफी आहत है। उनके साथ उनके पुराने संबंध थे, और आज उन्हें विजय रूपाणी की मौत की खबर मिली है। आज का ये हादसा इतना दुखद है कि पूरा देश इससे दुखी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश और विदेश की बड़ी हस्तियों ने इस एयर क्रैश के ऊपर अपना दुख जताया है, संवेदनाएं दी हैं। भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर गहरा दुख और शोक जताया है। यही नहीं, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक, रशिया से लेकर बहुत सारे देश हैं जहां से लगातार एक एक कर हमारे एयर जो इंडिया का ये प्लेन क्रैश हुआ है, इसमें मारे गए उन लोगों के लिए संवेदनाएं आ रही हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि विवादों में रहने वाला बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर आखिर कब तक हादसों का शिकार होता रहेगा। ये पहली बार नहीं है कि ड्रीम लाइनर हादसे का शिकार हुआ है, इससे पहले भी बहुत बार इस तरह की खबरें आई हैं। जापान में भी 2 बार बड़े हादसे हो चुके हैं, हालांकि उसमें किसी की जान नहीं गई थी, जिसको देखते हुए अमेरिका की फेडरेशन एविएशन ने इसके उड़ने पर ही रोक लगा दी थी 3 महीने के लिए। जब तमाम बोइंग ड्रीम लाइनर 787 को दुरुस्त किया गया, उसके बाद फिर से इजाजत दी गई। 2000 करोड़ रुपए का ये बोइंग जहाज, 2000 करोड़ एक छोटा आंकड़ा नहीं है। 2000 करोड़ रुपए में एक छोटा मोटा शहर बसाया जा सकता है, एक गांव को शहर बनाया जा सकता है। 2000 करोड़ रुपए के इस जहाज में उड़ने वाले लोग भी अगर सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर फिर सुरक्षा के मानक क्या होने चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस हादसे के अंदर जिस तरह से 242 लोग सवार थे, अब कितनों की जान बचेगी, कितनों की, जो मैं ये कहूं कि लाशें बाहर आएंगी, अब ये देखने वाली बात होगी। बताया ये भी जा रहा है कि जिन लोगों की बॉडीज को बाहर निकाला जा रहा है वो इतने बुरे तरीके से जल गई हैं कि उनकी पहचान तक होना मुश्किल है, और उनका DNA करवाकर ही उनके परिवारों को शव सौंपे जा सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इस समय जो एयर क्रैश ये हुआ है लगभग 1:15 बजे, जैसे ही अहमदाबाद के एयरपोर्ट से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी इस जहाज ने 625 फीट की ऊंचाई पर जाते ही ये जहाज क्रैश हो जाता है। अभी जो रनवे था उसको पार ही किया था, सामने जो बिल्डिंग आती है उसी बिल्डिंग में बताया जा रहा है कि जो ये जहाज है ये टकरा जाता है। इसको देखते हुए एयर इंडिया ने
एक्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल पिक्चर को ब्लैक कर दिया है। यानी आप सोचकर देखिए कि एयर इंडिया के लिए भी ये हादसा कोई छोटा हादसा नहीं है। कहना आसान है कि इंटरनेशनल फ्लाइट थी, टेक्निकल चेक्स नहीं किए गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि अगर 8200 घंटे उड़ान का एक्सपीरियंस रखने वाले सुमित सब्रवाल भी इस बात को नहीं भांप पाए, अगर 1100 घंटे का अनुभव रखने वाले क्लाइव कुंडर भी इस अनुभव के बावजूद नहीं पहचान पाए कि जहाज में कोई दिक्कत है, तो हम और आप कौन होते हैं इस तरह का दावा करने वाले। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस इमरजेंसी के मौके पर एक तो कोई भी गलत अफवाह ना उड़ाएं, किसी तरह का कोई गलत वीडियो जिसका इस हादसे से कोई लेना देना ना हो, ना ट्वीट करें, ना कहीं पर पोस्ट करें, क्योंकि अहमदाबाद में हुई इस त्रासदी से देश का हर नागरिक स्तब्ध है। और प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा है कि मैं शब्दों में भी इसके बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि इस जहाज के अंदर लगभग 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाल के नागरिक थे, 1 नागरिक कनाडा का बताया जा रहा है और बाकी सभी हिंदुस्तानी थे, यानी कि भारतीय थे, जिसमें 12 क्रू मेंबर थे। और इन 12 के अंदर सुमित सब्रवाल, जिनके पास 8200 घंटे का फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था, 1100 घंटे का अनुभव क्लाइव कुंडर के पास था, जो उनके असिस्टेंट कैप्टन थे। अब सवाल सबसे बड़ा ये कि हादसा हो चुका है, अब इसकी जांच होगी, जांच में सामने आएगा कि आखिर किस कारण से यह हादसा हुआ। 2000 करोड़ रुपए के जहाज के क्रैश होने का गम किसी को नहीं है, लेकिन जितने लोगों की जान इस हादसे में गई है, जिनमें मरने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का नाम भी शामिल कर दिया गया है, ये अपने आप में दिल को झकझोर देने वाला है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IPN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।